गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग मेज़रमेंट वाले चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे न्यूमेरिकल्स। और इनको करने के बाद आप जितने क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं उनको कॉपी में करेंगे और कुछ और क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। कुछ इसमें अभ्यास प्रश्न भी दिए हुए हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, किसी पेचमापी का अल्पतमांक 0.01 मिलीमीटर है। इस यंत्र की सहायता से, यहाँ से छूट गया है, सहायता से 2 मिलीमीटर मोटाई मापने में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अधिकांश क्वेश्चन इसमें प्रतिशत त्रुटि वाले ही हैं, तो इसको करेंगे। एक चीज़ इसमें अवकल गणित अभी नहीं पढ़ाया गया है, तो उसको पढ़ाया जाएगा, तो इसमें जो चीज़ें दिक्कतें आएंगी वो क्लियर हो जाएंगी। तो अभी इसको ऐसे समझेंगे कि इसमें जो अल्पतमांक है वह डेल्टा एल है। तो डेल्टा एल इज़ इक्वल टू 0.01 mm और कितनी इसमें लंबाई नापनी है, 2 मिलीमीटर। तो ये एल इज़ इक्वल टू 2 मिलीमीटर। तो प्रतिशत त्रुटि हम लोग पढ़ चुके हैं, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। तो डेल्टा एल का मान रखेंगे 0.01 अपॉन 2 इंटू 100, सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2 या 1/2, और ये हो जाएगा 0.5%। तो हम इसमें सबसे पहले क्या देखते हैं कि जो भी मेज़रमेंट दिया रहे उसमें अल्पतमांक कितना है। यदि अल्पतमांक नहीं दिया है तो उसके मेज़रमेंट से ही हम अल्पतमांक ज्ञात कर लेते हैं। जैसे दूसरे क्वेश्चन में देखिए, एक बॉक्स की लंबाई 24 सेंटीमीटर, चौड़ाई 18.6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। बॉक्स के आयतन के मापने में अधिकतम संभावित त्रुटि ज्ञात कीजिए। एक चीज़ और आपको बताया गया था कि जब अधिकतम त्रुटि नापेंगे तो हम सभी को जोड़ते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे लंबाई 24.0 सेंटीमीटर, तो डेल्टा एल हम लिखेंगे 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 क्यों लिखें, यहाँ पे देखिए दशमलव की जगह पे दशमलव, और जो जीरो है एक अंक के बाद दशमलव, उसको हम 0.1 ले लिए। ठीक इसी तरह से इसकी चौड़ाई b बराबर 18.6 सेंटीमीटर, तो डेल्टा भी हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी दशमलव के एक स्थान तक है। फिर ऊंचाई 6.0 सेंटीमीटर, तो डेल्टा एच हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। अब आयतन कैसे निकालते हैं, आयतन हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसको हम उसी अवकल गणित की सहायता से, यानी लॉग लेके इसको हम अवकल करेंगे। आगे के क्वेश्चन में बताया गया है। अभी आप इसको इसी तरह से प्रयोग करेंगे कि अगर आपको इस तरह से दिया हुआ कोई फार्मूला है तो आप इसको इसी रूप में लिखेंगे, यानी डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा एच अपॉन एच। प्रतिशत त्रुटि के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, तो दोनों तरफ करना होगा। तो डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 और डेल्टा एच अपॉन एच इंटू 100। मान रखेंगे डेल्टा एल का, तो डेल्टा एल 0.1 है और एल है 24.0, ऊपर से यहाँ से देख सकते हैं। इंटू 100, डेल्टा बी है 0.1 अपॉन 18.6 इंटू 100 प्लस 0.1 अपॉन 6.0 इंटू 100। तीनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.41 प्लस 0.53 प्लस 1.66, ये हो जाएगा 2.6% के लगभग हो जाएगा। अब आइए एक और क्वेश्चन, तीसरा। एक तनी डोरी में ध्वनि की चाल v बराबर √T/m सूत्र से दिया जाता है, जहाँ T क्या है, बराबर mg है। तो प्रयोग द्वारा m है 2.0 kg तथा स्मॉल m है 1.5 ग्राम प्रति मीटर, यानी एकांक लंबाई का ये द्रव्यमान है। ठीक, तो इसको v के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अब m देखिए, m है 2.0 kg, तो डेल्टा m कितना हो जाएगा, 0.1 kg। m है 1.5, तो डेल्टा m 0.1, g है 9.8, तो डेल्टा g 0.1। अब इसको हम लिखेंगे v इज इक्वल टू √T/m। T का मान रखेंगे mg अपॉन m अंडर रूट, इसको हम लिख सकते हैं mg अपॉन m पावर 1/2, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हम लॉग लेके पहले एल बी एच को लॉग एल प्लस लॉग बी प्लस लॉग एच कर सकते थे, तो उसको भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ लॉग लेंगे तो लॉग वी इज इक्वल टू पावर क्या होगा, लॉग के नियम से पहले आ जाएगा। यहाँ देखिए ये पहले आ गया, और ब्रैकेट के अंदर लॉग m प्लस लॉग g, क्योंकि दोनों का गुणा है, और भाग क्या होता है, माइनस में आ जाता है, माइनस लॉग m। अब इसका आंशिक अवकलन करने पर हम इसको लॉग v को लिखेंगे डेल्टा v अपॉन v
इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा एम अपॉन एम माइनस डेल्टा एम अपॉन एम। अब यहाँ log g कहाँ गया? तो ध्यान देंगे कि जब भी हम अवकलन करते हैं और कोई नियतांक होगा तो वह शून्य हो जाएगा, उसका मान 0 हो जाएगा। इसको बाद में समझाया जाएगा। तो डेल्टा एम अपॉन एम माइनस डेल्टा एम अपॉन एम। अब प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए दोनों तरफ 100 से गुणा करना होगा। तो ये हो जाएगा 1/2 डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 माइनस डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100। अधिकतम के लिए क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। तो डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100। सबका मान रखेंगे, मान रख के सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 6.6, 11.6, इसका हाफ हो गया 5.8%। तो जो हमें प्रतिशत त्रुटि मिली वह 5.8% मिली। फिर एक और क्वेश्चन है छोटा सा कि दो छड़ें, इसमें क्या है कि त्रुटियां अगर अलग अलग दी हों तब क्या करेंगे। तो दो छड़ें जिनकी लंबाइयों की मापें 3.5 प्लस माइनस 0.1 मीटर तथा 4.1 प्लस माइनस 0.2 मीटर हैं, परस्पर जोड़ी गई हैं, तो छड़ की संयुक्त लंबाई में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो दोनों की संयुक्त लंबाई में प्रतिशत त्रुटि क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, पहले लंबाई संयुक्त लंबाई जोड़ लेंगे। 3.5 हो गया और 4.1 हो गया, तो ये हो गया 7.6। और अधिकतम संयुक्त संभावित त्रुटि हो जाएगा, दोनों की त्रुटियों को भी हम जोड़ देंगे। तो 0.1 प्लस 0.2 0.3 हो गया। अब प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे तो 0.3 अपॉन 7.6 इंटू 100, ये आ जाएगा 300 अपॉन 76, 3.9%। तो अधिकतम त्रुटि हो गया 3.9%। अब एक और क्वेश्चन है, इसको देखें। एक गोले की त्रिज्या 5.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है। गोले के आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या दी है 5.3 प्लस माइनस 0.1। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर क्या मिलेगा? लेफ़्ट साइड में log v इक्वल टू log 4/3 प्लस log पाई प्लस 3 log r। अब फिर देखिए यहाँ पे 4/3 और पाई दोनों नियतांक है, तो इनका आंशिक अवकलन करने पर यह दोनों 0 हो जाएंगे। तो log v को क्या हो जाएगा? डेल्टा v अपॉन v इक्वल टू 0 प्लस 3 डेल्टा r अपॉन r। प्रतिशत त्रुटि के लिए फिर क्या करेंगे? दोनों तरफ 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 डेल्टा r अपॉन r इंटू 100। मान रखेंगे, मान रख के सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5.66% या 5.7%। ठीक, इस तरह से हम प्रतिशत त्रुटि, जो अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि है या प्रतिशत त्रुटि है, हम निकालेंगे। अब एक और क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के कुछ क्वेश्चन किताबों में भी दिए होंगे, आप इसको जो है देख लीजिएगा। एक भौतिक राशि s बराबर a² b³ c√d में a, b, c तथा d के मापन में त्रुटियां क्रमशः 4%, यानी a में 4%, b में 2%, c में 3% तथा d में 1% है। मतलब इसमें सीधे त्रुटियां दी हुई हैं। तो s के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो s के मान में निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फिर लिखेंगे s इज इक्वल टू a² b³ अपॉन c√d। अब log s यानी दोनों तरफ log लेने पर log s हो जाएगा लेफ़्ट साइड में। इधर क्या हो जाएगा? देखिए a² log a² हो गया, b³ प्लस में हो जाएगा माइनस log c और माइनस log d पावर 1/2, क्योंकि √d को हम 1/2 लिखेंगे। अब ये हो जाएगा 2 log a, पावर पहले आ जाएगा log a² से, log b³ का 3 log b माइनस log c और पावर पहले आ जाएगा तो 1/2 log d हो गया। अब हम आंशिक अवकलन से करेंगे तो डेल्टा s अपॉन s इज इक्वल टू 2 डेल्टा a अपॉन a प्लस 3 डेल्टा b अपॉन b माइनस डेल्टा c अपॉन c माइनस 1/2 डेल्टा d अपॉन d हो जाएगा। इसके बाद अधिकतम त्रुटि के लिए जो भी माइनस वाले होंगे उनको हम प्लस करेंगे। तो डेल्टा s अपॉन s इज इक्वल टू 2 डेल्टा a अपॉन a प्लस 3 डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा c अपॉन c। यहाँ देखिए ऊपर माइनस था, यहाँ प्लस किया गया, प्लस हाफ डेल्टा d अपॉन d। अब प्रतिशत त्रुटि में क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। बिल्कुल आसान सा तरीका है।
इसको करते जाएंगे और ये लास्ट में 100 से गुणा करेंगे, अधिकतम निकालना है तो प्लस कर देंगे और सबका मान रख के निकाल लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे डेल्टा एस अपॉन एस इंटू 100 इक्वल टू 2 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 प्लस हाफ डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। अब चूँकि ये प्रस्तुत त्रुटि सीधे दिया हुआ है इसलिए हमको कुछ यहाँ निकालना नहीं है। क्या दिया है, ए के मापन में प्रस्तुत त्रुटि यानी डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 का मान सीधे दिया है 4%। इसी तरह से डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 का मान 2%, डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 का 3%, डेल्टा डी अपॉन डी का मान 1%। अब इन सब का मान रखेंगे तो डेल्टा एस अपॉन एस इंटू 100 2 इंटू 4%, यहाँ देखिए ये 2 है, 2 से गुणा हुआ है। और इसी तरह से 3 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 3 इंटू 2%, डेल्टा सी वैसे ही है तो प्लस 3%, और यहाँ 1/2 है तो 1/2 इंटू 1%। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8% प्लस 6% प्लस 3% और प्लस 0.5%, तो ये हो जाएगा 17.5%। तो इस तरह से हम इसके न्यूमेरिकल को कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे। अब यहाँ पे एक आध क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको लगा लेंगे कि एक पदार्थ का घनत्व 8.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि प्रयोग द्वारा 8.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आता है। प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। और इसका उत्तर रहेगा 3.6%। इसको निकालिएगा। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 4/3 AB² अपॉन सी क्यूब से y के मापने में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। यदि a इक्वल टू 4.0, b इक्वल टू 1.00 तथा c इज इक्वल टू 3.000। अब इसको देखिए, इसको लॉग लेके करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे और जैसे ऊपर किया गया था आंशिक अवकलन उसको करेंगे। लेकिन यहाँ पे a का मान 4.0 तो डेल्टा a का मान क्या होगा 0.1, ध्यान देंगे क्योंकि दशमलव के एक स्थान तक है। यहाँ b है 1.00 तो डेल्टा b हो जाएगा 0.01 क्योंकि दशमलव के 2 स्थान तक है। और इसमें डेल्टा c हो जाएगा 0.0001 क्योंकि ये दशमलव के 3 स्थान तक है। तो इन सब का मान रखेंगे और मान रख के जब निकालेंगे तो 4.6% आएगा। आज के लिए धन्यवाद।